हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आज आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताया जाएगा, फिर आप लोग को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि cos इनवर्स cos 13π/6 का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया गया था। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। तो देखिए cos इनवर्स cos अगर फ्यूज हो जाएगा तो 13π/6 बचेगा। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा, 13π/6, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए cos इनवर्स से आप cos फ्यूज कब करेंगे, जब cos अपने रेंज में होगा। तो cos का रेंज आप जानते हैं कि 0 से क्या होता है, पाई होता है। तब जाकर के cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा, x। जब cos इनवर्स cos यानी cos अपने रेंज में होगा तब जाकर के आप उसको फ्यूज कर सकते हैं। तो बताइए cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई यानी 0 से 180 क्लोज इंटरवल में। तो 0 से 180 तक ये है, बिल्कुल नहीं है। देखिए 13π/6 का क्या मतलब, π/6 होता है 30 डिग्री और 30 में 13 से गुना, 13 × 40 यानी 390 डिग्री। तो 390 डिग्री इसके अंदर है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप लोग cos इनवर्स cos को फ्यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको हम लोग रेंज में लाएंगे, उसके बाद फ्यूज करेंगे। तो देखिए cos इनवर्स cos 13π/6 बराबर वैल्यू क्या होगा। तो cos इनवर्स रहने दीजिए, इनटू में cos 13π/6 को लिख सकते हैं cos 2π + π/6। पहले हम लोग 13π/6 को रेंज में लाएंगे तब जाकर के cos इनवर्स cos फ्यूज होगा। तो देखिए 13π/6 को 2π + π/6 कैसे लिखा गया, 13π में 6 से भाग लगाइए। तो देखिए 2π बार में लगेगा, 6 दूना 12π, घटाइएगा पाई आ जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए 13π/6 को हम लिख सकते हैं 2π और प्लस में π/6। ठीक है ना, पहले भागफल फिर प्लस शेष और फिर भाजक, इसका भिन्न का जोड़ बनाइए 13π/6 आ जाएगा। 6 दूना 12π, 1π, 13π/6। तो आप 13π/6 को लिख सकते हैं 2π + π/6। ठीक है दोस्तों। तो चलिए cos इनवर्स, अब बताइए cos 2π + थीटा। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, पाई मतलब 180, 180 दूना 360। तो बताइए एक फॉर्मूला होता है cos 2π + थीटा बराबर ये होता है cos थीटा। ठीक है ना। तो cos 2π + थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू π/6 है, इसलिए π/6 रखा गया। अब बताइए cos इनवर्स cos फ्यूज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि cos अपने रेंज में है। π/6 का मतलब क्या डिग्री, 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चलिए फ्यूज होकर के π/6 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखना है, रेंज जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स बाकी सभी का रेंज क्या होता है वो आपके माइंड में होना चाहिए, तब जाकर के ऐसे सवाल को आप बना सकेंगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स tan 7π/6 का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि tan इनवर्स से tan फ्यूज करके 7π/6 लिख दीजिएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए tan से tan फ्यूज तब होगा जब tan अपने रेंज में होगा। तो बताइए tan इनवर्स का रेंज होता है ओपन इंटरवल -90 से +90। इसका मतलब हुआ कि -90 से +90 के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो tan इनवर्स का रेंज कहलाएगा। ठीक है ना। तो बताइए -90 से +90 के बीच में ये है 7π/6। π/6 का मतलब क्या डिग्री, 30 डिग्री, और 30 में 7 से गुना कीजिएगा तो 210। तो 210 जो है इस इंटरवल के अंदर नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। इसलिए tan इनवर्स से tan हम लोग फ्यूज करके 7π/6 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले इसको रेंज में लाइए। देखिए रेंज में लाने के लिए tan इनवर्स tan 7π/6 को रेंज में लाएंगे। तो tan इनवर्स रहने दीजिए और tan 7π/6 को हम लिख सकते हैं tan π + π/6।
ठीक है ना। फिर भिन्न का जोड़ बनाइए तो 6 पाई या 1 पाई, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसे 7 पाई में 6 से भाग लगा करके भी देख सकते हैं, 1 पाई बार में लगेगा तो ये हो जाएगा 6 पाई, यानी घटाइएगा तो पाई हो जाएगा। 7 पाई बाई 6 बराबर लिखेंगे ये पाई भागफल प्लस में शेष अब बटा में भाजक, ठीक है ना। अब इसका भिन्न का जोड़ बनाइए, 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब बताइए tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है, पाई बाई 6 है, ठीक है। अब बताइए tan इनवर्स से tan फ्यूज होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रेंज में है। पाई बाई 6 30 डिग्री, और 30 डिग्री आप जानते हैं कि इसके अंदर होगा -90 से +90 के बीच में 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो tan से tan फ्यूज होकर के क्या बचेगा, पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया पाई बाई 6, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो है 7 पाई बाई 6 भी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, लेकिन 7 पाई बाई 6 आपका रॉन्ग होगा। ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा तो ऐसा मारिएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा आपको रेंज याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, प्रूव दैट यानी सिद्ध करे कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 24/7, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स में लाना है, तो sin को tan में प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है इनवर्स में। आप लोग को बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, लेकिन उसमें देखे होंगे कि 2 sin इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस sin इनवर्स को हम लोग tan में बदलेंगे, ठीक है ना। और tan में बदलने के बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लागू करेंगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 गो होता है, लेकिन आपको tan में लाना है तो फॉर्मूला ये लागू करना होगा। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी ये दो फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है, अगर साइन कॉस में प्रूफ करना होता तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला का प्रयोग करते, ठीक है ना। लेकिन आपको लाना क्या है, tan इनवर्स में। इसलिए सबसे पहले इस साइन इनवर्स 3/5 को कौन-सी में बदलेंगे, tan में बदलेंगे, उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको पहले tan में बदलिए। तो पुट साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मानेंगे, पहले थीटा। इसको tan में बदलने का नियम हम आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताए थे नोट द्वारा। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 को क्या मानेंगे, थीटा, क्योंकि इनवर्स रेशियो के साथ रहता है, देता थीटा को है, इसलिए थीटा मान लिया गया। अब बताइए कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा है, तो 3/5 को दबाइएगा तो इधर साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। और साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H रेशियो में, तो P का वैल्यू 3 और H का वैल्यू 5 दिया हुआ है। पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान का वैल्यू पता है, बांग्लादेश निकाल लीजिए। तो बांग्लादेश बराबर फॉर्मूला √ओवर हिंदुस्तान स्क्वायर माइनस पाकिस्तान स्क्वायर। तो √ओवर हिंदुस्तान स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और पाकिस्तान स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 25 में से 9 जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए tan में बदलना है। तो बताइए चूंकि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/B, ठीक है ना। तो P का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/4। अब बताइए थीटा को जब दबाइएगा तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा जो है मानी हुई बात है, तो थीटा के बदला में क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए। नाउ फ्रॉम LHS लेकर के चलेंगे और RHS प्रूव करेंगे। तो ये है आपका 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर, देखिए 2 रहने दीजिए, और साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। देखिए साइन इनवर्स 3/5 के जगह पर tan इनवर्स 3/4 लिखा गया। अब फॉर्मूला लगाइए। अब बताइए 2 tan इनवर्स x,
तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको x मानिए तो 2 tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो ये 2 रहेगा और x का वैल्यू 3 बटा 4, अब बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 3 बटा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये tan इनवर्स रहने दीजिए, 2 दूना 4 काट दीजिए तो ये बचेगा 3 बटा 2। अब बटा में देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां के बाद यहां देखिए tan इनवर्स 3/2 है। अब बटा में देखिए भिन्न का घटाव बनाइए, 16 इधर गुना होगा तो 16 माइनस 9 बटा 16 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 3/2 और 16 में से 9 घटाइए तो हो जाएगा 7, अब बटा में 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2, चौथा बटा ऊपर और तीसरा बटा नीचे, तो 2 से क्या बार में 8 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 3 24, अब बटा में क्या है 7। देखिए बराबर RHS प्रूव हो गया, tan इनवर्स 24 बटा 7, tan इनवर्स 24 बटा 7 बराबर में लिखेंगे RHS प्रूव्ड। चलिए ये आपका कंप्लीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8 बटा 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 77 बटा 36। तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, LHS में साइन दिया हुआ, RHS में tan दिया हुआ। तो देखिए साइन को tan में आपको साबित करना है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि ये दोनों को tan में बदलना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला तो होता है, लेकिन वो साइन में ही होता है। देखिए हम आप लोगों को पिछले वीडियो में साबित किए थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन में ही होता है, ठीक है ना। तो यहां पर तो प्रूफ आपको साइन में नहीं करना है, tan में करना है। इसलिए आप लोग को क्या करना होगा कि ये दोनों साइन को tan में बदलना होगा, ठीक है ना। tan में बदलने के बाद फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है ना। तो tan में बदलिएगा तब जाकर के tan का फॉर्मूला लगाइएगा, तब tan में प्रूफ होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम है ये दोनों को tan में बदलिए, क्योंकि एंगल अलग अलग है इसलिए दोनों को बदलना होगा। तो देखिए पुट पहला को हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8 बटा 17 को हम लोग θ1 मान लेंगे, एंड दूसरा को साइन इनवर्स 3 बटा 5 को θ2 मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इनवर्स रेशियो के साथ सटता है, देता है थीटा, इसलिए दोनों को θ1 θ2 मान लिया गया। अब बताइए 8 बटा 17 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा साइन θ1, तो साइन θ1 बराबर हो जाएगा 8 बटा 17, इधर में हो जाएगा साइन θ2 बराबर 3 बटा 5, ठीक है। तो बताइए साइन θ1 बराबर 8 बटा 17 है, तो इसमें जो है p/h का वैल्यू, इसमें भी p/h का वैल्यू, दोनों का p/h अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी मदद से पहले b निकालिए, तो बांग्लादेश बराबर रूट अंडर हिंदुस्तान स्क्वायर माइनस पाकिस्तान स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर 289 या माइनस p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 8 64। अब क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिए, 289 में से 64 को घटाइएगा तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्या होता है 15, ठीक है। तो b का वैल्यू 15 आ गया। अब इसमें b का वैल्यू निकालिए, तो बताइए b बराबर रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर h का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें b और इसमें भी b निकल गया। अब आपको क्या करना है, tan में बदलना है। चूंकि tan θ1 बराबर p बटा b हो जाएगा, तो p का वैल्यू बताइए 8 है और b का वैल्यू यहाँ 15 है, तो 8 बटा 15 हो जाएगा इसके लिए। तो देखिए θ1 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स 8 बटा
15, ठीक है ना। अब θ1 जो है मानी ही बात है, तो θ1 के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 बराबर में क्या है, tan इनवर्स 8/15। अब देखिए, अब इसमें tan θ2 निकालेंगे, तो बताइए tan θ2 बराबर p/b होगा। इसके लिए भी तो देखिए p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है, तो θ2 को दबाइएगा तो इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो θ2 जो है मानी हुई बात है, तो θ2 के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर में tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब ये दोनों साइन जो है tan में बदल गया। ठीक है, अब जाकर के फ्रॉम LHS लेकर के चलिए और RHS प्रूव कीजिए। यहां लिखेंगे नाउ फ्रॉम LHS, तो बताइए LHS में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब बताइए दोनों को tan में वैल्यू रखिए, तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 8/15। अब प्लस में साइन इनवर्स 3/5 के बदला में क्या लिखिएगा, tan इनवर्स 3/4। अब दोनों tan में बदल गया। अब बताइए tan का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो इसको x मानिए इसको y, तो हो जाएगा x प्लस y। अब बटा में 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब यहां से देखिए tan इनवर्स, अब बताइए भिन्न का जोड़ बनाइए, 15 और 4 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 एलसीएम आ गया, तो 15 चौके 60 और 4 से गुना 8 चौक 32, तो ऊपर में 32 होगा प्लस 4 से भाग लगाइएगा 15 बार में, तो 15 तिया 45 हो जाएगा यह। अब बटा में इसमें भी एलसीएम 15 चौका 60 होगा, तो 60 इधर गुना हो जाएगा, तो 60 माइनस 8 3 24, तो 60 माइनस 24 बटा 60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स 32 45 जोड़िए, 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब बटा में 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 36। तो देखिए बराबर में RHS प्रूव्ड हो गया, बराबर RHS प्रूव्ड। तो चलिए दोस्तों, ध्यान में रखना है कि RHS में प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। तो RHS के अनुसार जो है हम लोग को LHS का वैल्यू को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अगर साइन को tan में लाना है तो साइन को tan में बदलना होगा, अगर tan को साइन में लाना होगा तो tan को साइन में बदलना होगा, तब जाकर के RHS आएगा। ठीक है, तो इसमें था tan में, इसलिए दोनों साइन को कौन सी में बदला गया, tan में। tan में बदलने के बाद जब tan में लाना होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लागू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। प्रूव दैट, यानी सिद्ध करें कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर cos इनवर्स 33/65 लाना है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि LHS में cos है तो RHS में भी cos लाना है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि LHS में cos है RHS में भी cos है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि LHS में cos रहता और RHS में साइन प्रूव करना होता, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों cos को साइन में चेंज करते, उसके बाद जो है साइन इनवर्स का फॉर्मूला पर प्रूफ होता, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों cos है, RHS LHS दोनों cos है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट फार्मूला लागू करेंगे। तो देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में आप लोग को प्रूफ किए थे। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूला पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रॉम LHS लेकर के चलिए, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 बराबर, देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसको x मानिए इसको y मानिए। फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई, तो x का वैल्यू 4/5 और इंटू में y का वैल्यू 12/13, अब बीच में माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा
इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कॉस इनवर्स देखिए 12 चौक 48/13 पचे 65, ठीक है ना। अब माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस रूट अंडर, देखिए भिन्न का घटाव बनाइए तो इधर 25 गुना हो जाएगा। अब 25 में से 16 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, अब बटा में कितना 25। फिर इसमें भिन्न का घटाव बनाइए तो 169 इधर गुना होगा, तो 169 में 144 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 25। अब बटा में क्या है 169, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कॉस इनवर्स 48/65 माइनस बताइए 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 और माइनस में 3/13, ठीक है। अब हो जाएगा कॉस इनवर्स, भिन्न का घटाव बनाइए 65 और 13, कैल्शियम 65 गुना 13 होगा, तो 65 से 65 काट दीजिए, अब 13 में गुना कीजिए, 48 में 13 से गुना, तो 8 3 24, 4 3 12 2 14, ये हो जाएगा 8 4, तो 4 8 4 12, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, यानी 624 माइनस 13 से 13 कैंसिल, 65 में 3 से गुना, तो 3 5 15 और 36 18 1 19 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स 624 में 195 घटाइए, 195 घटाइएगा, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 9 गया 2, ये 5 में से 1 जाएगा 4, 429 हो जाएगा। तो हो जाएगा 429, अब बटा में 65 गुना 13, ठीक है ना। तो बताइए 13 से काट दीजिए 33 बार, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। तो बताइए RHS आ गया कि नहीं, बराबर में RHS प्रूव। तो चलिए RHS प्रूव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोकिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के, ठीक है दोस्तों।